नमस्कार, स्वागत है सभी का मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम रेलवे प्रैक्टिस बैच पढ़ रहे हैं। रेलवे प्रैक्टिस बैच पढ़ रहे हैं और सीरीज चलाई उन्होंने प्रैक्टिस से सिलेक्शन सीरीज, यानी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस से सिलेक्शन सीरीज। प्रैक्टिस से सिलेक्शन सीरीज, ये हमने सीरीज चलाई हुई है और इसमें मैंने आपको प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज ये फिनिश करवा दिए हैं। हमने कल की क्लास में मतलब लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किया था। आज इसकी दूसरी क्लास है। जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से वेलकम है। देखो, आपने कहीं भी पढ़ रखा है लेकिन बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलने का है। मैं आपको वो अप्रोच, वो तरीके बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट फायदा देंगे। ठीक है, डायरेक्ट फायदा देंगे। आपने कहीं से ही पढ़ रखा, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो आप प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करोगे तो पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस से सिलेक्शन सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हमने एक क्लास कर ली है सिंपल इंटरेस्ट की। आज हम दूसरी क्लास करने वाले हैं। जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ सकते हो आप। कंधे से कंधा मिला के चलोगे तो ज़्यादा फायदा होगा मेरे को भी और आपको भी। ठीक है, शुरुआत करते मेरे भाई। क्वेश्चन 15 तक हमने कर लिए थे, क्वेश्चन 16 से आज स्टार्ट होंगे। यदि 8 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट मूलधन के 40% के बराबर है, यही यह उसी ब्याज दर पर मूलधन के बराबर होगा। ओके, देखो मैंने आपको बताया था कि ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है भैया R × T%, इतना होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। 40% क्या दे रखा है आपको? 40% ब्याज दिया हुआ है और टाइम दे रखा 8 साल। तो रेट कितना हुआ सर? 8×5 = 40, क्योंकि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 40% की बने, प्रिंसिपल का 40%। अगर रेट निकालना हो, टाइम आपको कितना दे रखा है सर? 8। तो सर परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, आर की वैल्यू कितने की सर? 5। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि रेट जो है 5% लग रहा है। अब वो ये कहना चाह रहा है, तो उसी ब्याज दर पर मूलधन के बराबर ब्याज कितने टाइम में हो जाएगा? वाट विल वाट विल इट बी इक्वल टू द प्रिंसिपल अमाउंट एट द सेम इंटरेस्ट। यानी कि जितना प्रिंसिपल 100% है उतना ही आपको ब्याज मिल जाए 100%। तो ब्याज क्या होता है सर? R × T%। आर क्या है बच्चा? आपका 5%। और टी कितना रखे कि 100 बन जाए तो 20। तो दिस इज योर आंसर। तो 20 साल के बाद आपका ब्याज 100% हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। एक निश्चित राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में कुल 4800 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 4800 रुपये का RRB ALP 2019 में आया क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्लास में इशू आ गया था, चलिए स्टार्ट दोबारा होगी। 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में कुल 4800 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट से साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। मूलधन राशि क्या है? यानी कि 12×5 = 60% प्राप्त ब्याज प्राप्त होगा अगर 4800। तो मैं कह सकता हूँ कि सर 4800 जो है 12×5 = 60% के बराबर है। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है वो। बस जी आपका क्या निकल कर आ जाएगा? प्रिंसिपल। तो 6×8 = 48, यानी कि 8000 रुपये आपका क्या निकल कर आएगा? प्रिंसिपल। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बताइए, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सब कुछ प्रॉपर चल रहा है ना? ठीक है मेरे भाई। हेलो 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 हेलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 4600 रुपये
8% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए 5 वर्ष के बाद यह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है, तो शेष बची राशि कितनी होगी? 4600 रुपये 8% के हिसाब से 5 साल के लिए लगाए, यानी इफ आफ्टर 5 years द अमाउंट इज विथड्रॉन एंड हाफ द अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, तो शेष बची राशि कितनी होगी? ऐसे समझिए बच्चे आप कि 4600 रुपये जो है आपने 8% रेट से 5 साल के लिए जमा किए तो 40% का ब्याज मिलेगा, नहीं 140% होगा। 140% मतलब 7/5, तो 5×9 = 45, 5×2 = 10, 920 × 7 इतने पैसे बन गए, तो 700 7×2 = 14, यानी कैरी 1 7×9 = 63 64, तो सर इसमें से आधा निकाल लिया, यानी 3220, यानी और 3220 आधा निकाल लिया और आधा स्टॉक मार्केट में लगा दिया। तो पूछना क्या जा रहा है, देन व्हाट विल बी द रिमेनिंग अमाउंट, यानी तो रिमेनिंग मतलब हाफ द अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। सपोज करो इसमें से 3220 इतना इन्वेस्ट कर दिया, इतना रिमेन रहेगा। बस वो यही पूछना चाह रहा है कि शेष बची राशि कितनी स्टॉक मार्केट में जमा करने के बाद, तो 3220 रुपये। क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिंपल लैंग्वेज थी, सिंपल डाटा था। आरआरबी जे 2019 में आया क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 8% की रेट से 8 महीने और 6% की दर से 14 महीने के लिए साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस 200 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा? देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ दोनों के लिए डिफरेंस, यहाँ पर 8% की रेट से 8 महीने, तो यहाँ ब्याज कितना होगा सर? 8%, 8%, 8% इंटू में 8 महीने का मतलब 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, 2/3 साल डिफरेंस। 6% की रेट से 6% की रेट से सर 6% की रेट से 14 महीने के लिए 2 सत्ते 14 और 2 6 का 12, ये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। इनका डिफरेंस कितना दे रखा है आपको? 200 रुपये, यानी कि इतने यूनिट की वैल्यू कितने के इक्वल है सर? इतने यूनिट की वैल्यू कितने के इक्वल है सर? इतने परसेंट की वैल्यू मानो, यूनिट नहीं परसेंट की वैल्यू, इतने परसेंट के लिए कितने सर? 200 रुपये। पता क्लियर है? काटना सर 8 दूनी 16, 6 से 6 कट जाएगा जी, 8 दूनी 16, 3 सत्ते 21, 21 में से 16 जाएगा सर 5% आएगा, कितना आएगा? 5% अपॉन 3, 5/3% इज इक्वल टू 200, यानी तो 5% के लिए कितनी आएगी सर? 600, कितनी आएगी सर? 600 रुपये। 100% के लिए कितनी आएगी सर? 12,000, कितनी आएगी मेरे भाई? 12,000 रुपये। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे बोल रहा वैसे ऐसे करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक निश्चित राशि पर 5% 8% की दर से क्रम से 6 वर्ष और 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या है? कुछ नहीं है भाई, 5% के से 6 वर्ष के लिए तो 5 × 6 इतना रेट बनेगा कि आपका कितना ब्याज बनेगा। इसका रेशो किसके साथ निकालना है सर? 8% के 3 साल का, तो 8 × 3%, तो इतने परसेंट। इन दोनों का रेशो पूछ रहा है सर। 5 6 30, 8 या 24, तो सर 6 5 30 और 6 4 24, तो 5:4 इज द रेशो ऑफ टू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आपके सामने करते हैं। किसी राशि पर 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये है, यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो साधारण ब्याज 400 रुपये अधिक होता, तो मूल राशि क्या है? ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, इसे हम दूसरे पेन से कर ले, यानी इसे हम किससे करें इससे करते चलें। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपये है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो साधारण ब्याज 400 रुपये अधिक हो जाता, यानी कि 4% अधिक 2 साल के लिए होती तो 4 दूनी 8% अधिक होता 400 रुपये, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि सर जी 8% की वैल्यू 400 रुपये, 400 रुपये जो है वो 8% की वैल्यू है। अब हमसे पूछेगा तो मूल राशि कितनी है? 100% की वैल्यू। बस सिंपल ये पूछना चाह रहा है कि आपका प्रिंसिपल। तो सर 8 पंजे 40, यानी कि 5,000 रुपये आपका क्या निकल जाएगा? प्रिंसिपल निकल जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया था, 2 वर्ष के लिए,
इसे मौजूदा दर से 2% अधिक की वार्षिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपये अधिक होता। अभी क्या होगा मैंने, है नी। तो निवेश की राशि कितनी है, सिंपल आपको अधिक कितना देखना, 2%, है नी। तो 2 वर्ष में निवेश राशि अर्जित, तो 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपये अधिक हो जाता। तो 2 दूनी 4% अधिक, 4% के अनुसार कितने के बराबर, 240 के बराबर 4% की वैल्यू। हमें निकालना सर 100% की वैल्यू कितना, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल। ये क्या निकल के बच्चे, प्रिंसिपल। तो 4×6 = 24 यानी कि 6000 रुपया। क्लियर है मेरे भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी प्रकार के दुख, कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर बड़ा आसान सा काम था, हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए। If a sum of rupees 64 increase to rupees 83.2 in 2 years, what will the sum of 86 become in 4 years at the same percentage rate of simple interest? 64 रुपये 2 वर्ष में 83.2 रुपये हो गए, तो साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर पर 86 रुपये 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे? क्लियर है बच्चे। तो आप एक चीज देखो, 64 रुपये 83.2 हो गए, 64 रुपये 83 पॉइंट कितने हो गए, 2 हो गए। आप बोलोगे जी सर, आप बोलोगे जी सर, यानी कि अगर मैं यहां से रेट निकालना चाहूंगा तो सर कितना आएगा, 19 रुपये, यानी 19.2 रुपये ब्याज लगा जी। कितने रुपए सर, 64 पर। कितने साल में सर, 2 साल में, इंटू 100। ये मैंने आपको रेट निकालने का तरीका बता रखा है। रेट निकालने का फॉर्मूला होता है सर, पॉइंट हटाओ और जीरो बढ़ा दो, यानी 64 दिया होते हैं जी 192, 2×5=10, 5×3=15, यानी रेट कितना निकल गया सर, 15%। अब हमसे क्या कह रहा था, साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर पर, यानी 15% रेट पर, इस परसेंट रेट पर 86 रुपये 4 साल में कितने हो जाएंगे, तो 15% रेट से 4 साल में ब्याज कितना हुआ, 60%, यानी 86 रुपये का 160% निकाल दो। 86 का 160% मतलब 1.6 निकाल दो, तो 16×6 = 96, कैरी नो 16×8 = 128 नो 137, तो 137.6 रुपये हो जाएंगे जी। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरा भाई, आसान सा काम था, निपटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये की राशि 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का सिंपल इंटरेस्ट बताइए। RRBJ जी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नहीं। इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। मार्कर हमने बदल दिया है। देखो 6.25% रेट से 5,000 रुपये, रेट की कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल दिक्कत है टाइम की। तो 5 फरवरी से लेकर 5 फरवरी 2017 से लेकर 19 फरवरी 2017 तक। देखो लीप ईयर तो नहीं है नहीं, तो फरवरी कितने की आपकी 29 की होने वाली है, सॉरी 28 की होने वाली है। तो सर आपका 5 फरवरी से लेकर 19 अप्रैल तक, यानी 19 अप्रैल तक कितने दिन होंगे सर, 5 फरवरी से लेकर 23 दिन, उसके बाद में फरवरी का तो मार्च 31 दिन का, अप्रैल 19। ठीक है बच्चे, इन्हें सबको जोड़ लो, इतना टाइम आपके सामने निकल के आ जाएगा। 9 लिख 10 दिन 13, यानी कैरी 1 1 2 3 5 2 7, यानी 73 डेज निकल के आएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? आप बोलोगे नहीं सर, टाइम निकल के आ गया अपना, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल का RT% निकाल दो, तो 5,000 का RT%, यानी कि 6.25, 6.25 का मतलब कितना होता है सर, चलो लिख लो, 6.25 का मतलब 1/16 होता है, मैं लिख देता हूँ। 100 लगाने की अब नीचे जरूरत नहीं है। 73 डेज को आपको ईयर में कन्वर्ट करना, तो 73 डेज अपॉन 365 आपका ही निकल गया। 5 टाइम्स जाएगा तो 16×5 = 80, तो 500 अपॉन 8 निकल जाएगा, 500 अपॉन, यानी 8 से 48, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो सर इतने रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक। क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई दुख तकलीफ नहीं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, इफ सिंपल इंटरेस्ट इज 12.5% मोर देन द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द नंबर ऑफ ईयर्स, यानी एंड द रेट आर न्यूमेरिकल इन द रेशियो 2:1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ N एंड R। कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है। ओके,
दरअसल 12.5% होता क्या है बच्चे, 12.5% होता है 1/8, यानी साधारण में मूलधन से 12.5% अधिक है। मतलब अगर प्रिंसिपल आपका 8 है तो मूलधन कितना है सर जी 9 है, ब्याज कितना है 9, तो ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर। दर कितना है सर आपका, वो कह रहा है कि एन और आर, तो अगर एक को निकालेंगे तो एक्स, एन होगा जी मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100। मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, यानी इसको सोल्व कर सकते हो अब आप। 900 अपॉन 16 यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी सर 900 अपॉन 16, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 अपॉन में 4, 30 अपॉन में 4, यानी कि 15/2। अब हमसे पूछने क्या चाह रहा है सर जी, यानी ये तो 7.5 निकल के आ गया, तो सर रेट तो निकल के आपका कितने का आ गया 7.5%, रेट तो 7.5% एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, और टाइम कितने का 7.5 का डबल यानी 15। आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने। एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में, एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक की दर से 4,016.25 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मूलधन, मूल राशि पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, 5 से 35% की वैल्यू ये है, यानी प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है सर 4,016.25 किसकी वैल्यू सर 35% की वैल्यू, 5 से 35% की वैल्यू। हमसे पूछना क्या चाह रहा है सर प्रिंसिपल, यानी कि 100% की वैल्यू क्या है। एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में। मैंने आपको बताया हुआ है, हम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल रेलवे के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूपी कांस्टेबल के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको, एसएससी जीडी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सीएचएसएल के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए प्रैक्टिस सेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसे सोल्व कर लो, अगर तो यहाँ पर सोल्व करना टफ लग रहा है तो यहाँ पर लगा दो डिजिटल सम। क्या लगा दो बच्चों, डिजिटल सम, क्योंकि काटना है, काटना है तो काट सकते हो तो काट लेना। 5 7 12 3 15 1 16 यानी 7 आएगा इसका डिजिटल सम, 5 7 12 4 16 2 18 9 आएगा जी, यानी 4 2 6 आएगा जी यहाँ पे, 5 7 12 4 16 9 25 यानी 7 आ जाएगा। तो 7 दो ऑप्शन में फंस गया, 7 दो ऑप्शन में फंस गया, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं जब 5 2 7 6 13 1 14 4 18, 18 का मतलब तो 9 ही आ गया जी बन के, और 9 केवल एक ही ऑप्शन में है, यानी कि अगर 9 ऊपर बन के आ गया तो डिजिटल सम हमेशा 9 बन के आएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 11,400। क्लियर है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि हम जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन इस टाइप से करेंगे कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो। ऐसा नहीं है कि बस एग्जाम में किस अप्रोच का यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको कि इसको आप कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, है नहीं, डिजिटल सम लगा कर देख लो तो ज़्यादा बढ़िया है नहीं। मैंने आपको बताया हुआ कि आपको क्या करना है अगर कैलकुलेशन बढ़ानी हो। फिर मैं बता देता हूँ आपको कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका क्या होता है। देखो आपको बेसिक पे जरूर जाना, बेसिक बोले तो जो हमसे शुरुआत में काम नहीं हुआ था, 2 से लेकर 30 तक पढ़े आपको याद करने हैं। अगर आपके 2 से लेकर 30 तक टेबल याद है तो आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन तो इस तरीके की हैं जो आपको परेशान करती हैं, वो सोल्व हो जाएंगी। उसके बाद में आपको शानदार तरीके से स्क्वायर याद होने चाहिए, स्क्वायर निकालने की ट्रिक आपके पास आनी चाहिए, यानी क्यूब आपको याद होनी चाहिए, क्यूब निकालने की ट्रिक आनी चाहिए आपके पास। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ, उसके बाद में डिजिटल सम आपको अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद में अप्रोक्सीमेशन कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, यानी ये आपका बैंक में लगता है, लेकिन भाई साहब बैंक में नहीं। अब आप जो है हर एग्जाम के लिए तैयार रहो, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन से बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाती हैं चीज़ें, अगर आपने अप्रोक्सीमेशन की ट्रिक्स सीखी है तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। x% साधारण ब्याज दर पर x वर्षों में x रुपए ब्याज है किस धनराशि पर, प्रिंसिपल पूछ रहा है x रुपए ब्याज है सर, सिंपल कंसेप्ट लगा और x रुपए ब्याज, ब्याज बराबर मूलधन कितना हमसे पूछ रहा है, दर कितना सर x, टाइम कितना सर वो भी x अपॉन 100, अपॉन 100, तो केवल सोल्व करेंगे सर, ये घट गया x, तो प्रिंसिपल कितना आएगा 100 अपॉन x, कितना आ जाएगा 100 अपॉन x, तो प्रिंसिपल कितना होगा सर आपका 100 अपॉन x, ये आंसर। क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आपका जवाब होगा नहीं सर। कितने वर्ष में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 16 गुना हो जाएगी।
16 गुना होने का मतलब होता है कि 1 रुपए की वैल्यू 16 बन जाएगी। कितने वर्ष में, कितने ईयर में, यही तो पूछ रहा है बच्चा। तो यहाँ ब्याज कितना लग रहा है सर, आप बोलोगे सर 15 रुपए ब्याज लग रहा है नहीं, 1 रुपए पे 15 रुपए ब्याज, यानी कि 1500% ब्याज लग रहा है। 1500% ब्याज कितना, 1500%। ब्याज होता कितना सर, आर इंटू टी परसेंट, यानी 30 इंटू में टी परसेंट इज इक्वल टू आर टी परसेंट बराबर ब्याज को टी के लिए कितने की सर 50 साल। यानी ऐसा 50 साल में हो जाएगा 1 रुपये 16 रुपये बन जाएंगे। ऐसा 50 साल में हो जाएगा 1 रुपये 16 रुपये बन जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आसान सा काम था, हमने निपटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, ये भी देखो 2019 में एसएससी जीडी में आया क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी ईयर विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 12% पर एनम। राइट, देखो इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी जीडी में बहुत पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कांस्टेबल में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसे समझ के ध्यान से चलो, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। कितना टाइम हो गया हमें, अभी हमारे पास है टाइम। चलिए 12% की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, यानी 1 रुपये 2 रुपये बन जाएंगे। तो सर ब्याज पूछूं मैं तो 100% ब्याज लग रहा है। कितने परसेंट ब्याज लग रहा है आप बोलोगे सर 100%। रेट कितना दे रखा है 12%, तो 12 इंटू में टी परसेंट के लिए तो 100% बच्चों। तो ऐसा टी के लिए कितने की 12 अट्ठे 96, यानी 8 सही 1/3 साल, ये इसका आंसर है। टाइम कितना बच्चे 8 सही 1/3 साल, ये इसका आंसर है। क्लियर है मेरे भाई, तो दो कोई तकलीफ किसी प्रकार की, आपका जवाब होगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। व्हाट विल बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच अ सम ऑफ रुपीज 9800 गिव्स इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 47,000 इन 6 ईयर। किस रेट से 9800 रुपये पर ब्याज 47,004 हो जाएगा 6 साल में। 6 साल में, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ से आप रेट निकालने का तरीका क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ। रेट निकालने का तरीका, ब्याज कितना होगा सर 47,004 रुपये बटे प्रिंसिपल, बटे प्रिंसिपल कितना बच्चा 9800 रुपये इंटू में टाइम, टाइम कितना सर आपका 6 साल और इंटू में 100, ये आपका आर निकल के आ जाएगा सिंपल। सर 2 जीरो से 2 जीरो घूमने चलेगी, यानी 2 जीरो से 2 जीरो घूमने चलेगी। इसको क्या सोल्व करना है, 6 से कटेगा जी, है नी, 6 छंग 36, 6 सत्तर 42, कितने बचेंगे 5 बचेंगे, 6 48 और 6 चौके 24, यानी कि फाइनली 784 अपॉन में 98 कितने का आएगा जी, है नी। ये 8 बार जाएगा, 8 अट्ठे 64, 8 नंबर 72 76, 8 बार जाएगा, यानी आर की वैल्यू कितनी आएगी 8%। क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ रुपीज 8250 सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 2475 इन 5 ईयर, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चे हम, 2475 रुपये आपको ब्याज लग रहा है जी, तो ब्याज ऊपर रखेंगे। प्रिंसिपल कितना सर 8250, 8250। टाइम कितना सर 5 और इंटू में 100, इसे केवल हमें सोल्व करना, आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा, है नी, आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। सोल्व करेंगे सर 0 से 0 कट जाएगी, है नी। 5 से काटेंगे सर 5 चौके 20, 4 बचेंगे जी, 5 नम 45, 5 पंजे 25, तो 495 इंटू 10 यानी 4950 अपॉन में 825, ठीक है ना। तो 6 बार जाएगा, 8 छः 48, 25 150, यानी कि 6% आपका रेट निकल कर आ जाएगा। क्लियर बच्चे, आसान काम था, आगे बढ़ते हैं। If the simple interest in 5 years is 35% of principal amount, the rate of interest will be। आर पूछना चाह रहा है कि सर 5 साल में 35% ब्याज बन जा रहा है जी, है नी, 35% बन जा रहा है। इसका मतलब सर आर इंटू टी परसेंट के लिए 35% है, तो आर कितना आपके पास सर 35/5 यानी 7% ब्याज, कितना आ जाएगा 7% ब्याज। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जीडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोई धनराशि 5 वर्ष में 750 रुपये और 6 वर्ष में 800 रुपये हो जाते हैं, धनराशि क्या होगी।
5 वर्ष में 750, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझेंगे अपन। कि कोई प्रिंसिपल था जी, यानी 5 ईयर में कितने बन जा रहे हैं सर, 750, और 6 साल में यानी कि नेक्स्ट 1 ईयर में कितना बन जा रहा है जी, 800 रुपये। तो आप देख पा रहे हो सर, 1 साल में ब्याज कितना बढ़ रहा है जी, 1 ईयर का ब्याज कितना है सर, 50 रुपये। आपको पता है कि हर एक साल सिंपल इंटरेस्ट सेम ही बढ़ता है, हर एक साल सिंपल इंटरेस्ट सेम बढ़ता है, तो 5 साल में सर कितना बड़ा होगा, तो 5 × 5 यानी 250 रुपये, यानी कितना बड़ा होगा, 250 रुपये। यानी प्रिंसिपल से 250 रुपये बढ़ने के बाद 5 साल बाद 750 होंगे, यानी प्रिंसिपल कितना आएगा आपका, 750 माइनस 250, 750 माइनस 250 यानी कि 500 रुपये, यानी कि 500 रुपीज़, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ? आपका जवाब होगा नहीं सर, बड़ा आसान सा काम था, हमने कर दिया। ठीक है जी, 33 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन आपके सामने ये रही। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम ऑफ मनी एंड द सेम इंटरेस्ट रेट ऑफ 4 ईयर एंड 6 ईयर? रेशियो पूछ रहा है ना, रेशियो क्यों पूछ रहा है भैया, सेम सेम इंटरेस्ट रेट है 4 साल और 6 साल के लिए, यानी प्रिंसिपल सेम है, तो भैया जो हमारा टाइम का रेशो है वही हमारा ब्याज का रेशो हो जाएगा, यानी 2-3 का, वही हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज का रेशो हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, आसान सा काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष में 9648 और 7 वर्ष में इतने हो जाते हैं, तब वह धनराशि क्या होगी? चलिए इस टाइप क्वेश्चन में अभी करवाया है, ये आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको, यानी ये आपको होमवर्क में है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नए सेशन के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर मेरे भाई वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल मेरे भाई सब्सक्राइब करके चले जाना है नहीं, और अपने दोस्त यार बंधु भाई को शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, जय।